एक बुजुर्ग दंपत्ति जो शहर में अकेले रहते थे, उनके बच्चे रोजी रोटी के लिए विदेशों में बस गए थे। उनका हालचाल पूछने वाला उस शहर में कोई नहीं था। हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो लोग अकेले थे, उनके पास जैसे कुछ ना हो। एक दिन व्यक्ति ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि वो अपने घर को बेचना चाहते हैं। इसी सिलसिले में एक प्रॉपर्टी डीलर उनके घर पहुंचा। उसने उससे बुजुर्ग से बात की और पूछा कि बाबूजी, आप ये घर कितने में बेचना चाहते हैं। बुजुर्ग ने जो भाव बताया वो प्रॉपर्टी डीलर को बहुत ज्यादा लगा, उस दलाल को बहुत ज्यादा लगा और सोचने लगा ये तो बहुत ज्यादा दाम है, इतने में तो घर नहीं बिकेगा। और ये कहते हुए वहां से उठने लगा। तभी उनकी पत्नी, उस बुजुर्ग की पत्नी, चाय नाश्ते के साथ बाहर आई और कहा, आप घर बिकवाएं चाहे ना बिकवाएं, बिना चाय नाश्ते के आपको नहीं जाने दूंगी। उन्होंने चाय नाश्ता किया और वो दलाल वहां से चला गया। दूसरे दिन फिर बुजुर्ग ने वैसे ही ऐड दे दिया। वो दलाल फिर से वापस आया और उसने सोचा कि शायद अभी दाम में कुछ बदलाव किया गया होगा, इसीलिए उन्होंने ऐड दिया है। मगर बुजुर्ग ने फिर से वही दाम बताया। दलाल उठ के जाने लगा तो फिर से बुजुर्ग की पत्नी चाय नाश्ते के साथ बाहर आई और कहा, बिना खाए तो मैं नहीं जाने दूंगी। ऐसे ही सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। बहुत सारे दलाल, प्रॉपर्टी डीलर्स उन बुजुर्ग से मिलने आए और हर कोई चाय नाश्ता करके वहां से चला जाता था। एक दिन प्रॉपर्टी डीलर्स की आपस में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये बात निकल के आई कि हर कोई उस बुजुर्ग के यहाँ होके आया है। सबने यही सोचा कि ऐसी क्या वजह होगी, जो घर तो वो नहीं बेचते, दाम तो वो कम नहीं करते, पर हर बार न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं। यही सोच के वो सब इकट्ठे होके उन बुजुर्ग के घर पहुंचे और बुजुर्ग से पूछा कि बाबूजी, आप ऐसा क्यों करते हैं। ये सुनते ही उस बुजुर्ग और उनकी पत्नी फूट फूट के रोने लगे। कहने लगे कि हमें मकान बेचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हर सुविधा है, हमारे पास पेंशन आता है, हम लोग अच्छी पोस्ट से रिटायर हैं, पर हमारे पास नहीं है तो कोई अपना जो हमसे दो घड़ी बात कर सके। जब हम अपनी उम्र में थे तो हम भी सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में थे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की होड़ में थे। हमने भी आसपास किसी से कोई व्यवहार नहीं रखा और आज वही हमारे साथ हो रहा है। सब अपनी अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो गए हैं कि कोई हंस के बात नहीं करता, कोई मुस्कुराते हुए नहीं निकलता। हम घंटों अपनी बालकनी में खड़े रहते हैं पर बात करने के लिए कोई नहीं होता। हम ऐड इसीलिए देते थे कि कोई घर पे आएगा, चाहे घर खरीदने के ही मकसद से, पर हमारे साथ दो घड़ी बैठेगा, बात करेगा और हमें अच्छा लगेगा। गाइस, ऐसे ही हाल है आजकल हर किसी के, हर घर में, सबके साथ, हर किसी के साथ हम लोग इतना घुल मिल के बात करते हैं, अपने दोस्तों से मिलके बात करते हैं, पर वहीं जब घर पहुंचते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ बैठ सके, उनके साथ दो घड़ी बात कर सके। और अगर हम बात करते भी हैं तो हमारे हाथ से फोन नहीं छूटता, वो हमेशा हमारे हाथ में रहता है। कितना अकेला हो गया है इंसान, किसी के पास कोई नहीं है।